जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण की वोटिंग, 6 जिलों की 26 सीटों के लिए मतदान, दांव पर 238 उम्मीदवारों की किस्मत। कश्मीर घाटी के 3 जिले गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम में आज वोटिंग। इन 3 जिलों में 15 सीटों पर मतदान। जम्मू रीजन के भी 3 जिलों राजौरी, रियासी, पुंछ में वोटिंग, तीनों जिलों में 11 सीटों पर मतदान। जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बड़ी संख्या में पुलिस, सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल के जवान तैनात। दूसरे चरण में 3500 मतदान केंद्र बनाए गए, इन पर 13,000 से ज्यादा मतदान कर्मचारी तैनात। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने चलाया चेकिंग अभियान, गाड़ियों की ली गई तलाशी। उमर अब्दुल्ला की दोनों सीटों पर आज ही वोटिंग, गांदरबल और बडगाम सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना की सीट पर भी आज वोटिंग, नौशेरा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। दूसरे चरण में 5 पूर्व मंत्री और 10 पूर्व विधायक भी मैदान में। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पोलिंग पार्टी को ले जा रही गाड़ी का एक्सीडेंट, करीब 10 मतदान कर्मचारी घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आज हरियाणा के चुनावी रण में उतरेंगे पीएम मोदी, सोनीपत के गोहाना में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। गोहाना रैली के जरिए 22 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को साधेंगे प्रधानमंत्री, सभी 22 उम्मीदवार भी रहेंगे मौजूद। दोपहर करीब 12 बजे रैली। बीएसपी चीफ मायावती आज से हरियाणा में शुरू करेंगी चुनाव प्रचार, जींद के उचाना कला में जनसभा करेंगी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे, रोहतक, भिवानी में करेंगे जनसभा। हरियाणा के दंगल में केजरीवाल का इमोशनल दाव, रानिया में बोले ईमानदारी साबित करने के लिए दिल्ली की सत्ता छोड़ दी। अरविंद केजरीवाल ने रानिया में आप उम्मीदवार हैप्पी सिंह के समर्थन में रोड शो किया, कहा मेरी ईमानदारी से डरती है बीजेपी। महाराष्ट्र दौरे में आज नासिक और कोल्हापुर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी की बैठकों में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में महायुति की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई मीटिंग। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी बैठक में हुए शामिल। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को बनाएगी रणनीति। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज मुंबई पहुंचेंगे, विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। जोर शोर से प्रचार में जुटे हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, कहा कांग्रेस का मूल चरित्र दलित विरोधी रहा। रणदीप सुरजेवाला ने बढ़ाई पार्टी आलाकमान की टेंशन, बोले में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा तीनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार। हरियाणा कांग्रेस में अनबन की खबरों पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, कहा पूरी पार्टी चुनाव जीतने के लिए मेहनत कर रही। मनोहर लाल खट्टर का कांग्रेस पर निशाना, कहा अगर सब कुछ ठीक है तो कुमारी शैलजा पर सफाई क्यों दे रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी को तीसरी बार बहुमत मिलना तय, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया दावा। हरियाणा चुनाव के बीच राहुल गांधी का बीजेपी पर अटैक, बोले बेरोजगारी के चलते लाखों परिवार अपनों से दूर। विवादित बयान पर मामन खान की सफाई, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, कांग्रेस पर बढ़ रहे भरोसे से बीजेपी परेशान। मामन ने कहा था कांग्रेस की सरकार बनते ही अन्याय करने वालों को छोड़ना पड़ेगा मुआवजा। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के पोस्ट पर राजनीति गरमाई, नीतीश की उम्र को लेकर निशाना साधने की अटकलें, मुख्यमंत्री ने तलब कर जवाब मांगा। जेडीयू ने अशोक चौधरी के पोस्ट पर आपत्ति जताई, नीरज कुमार बोले सीएम नीतीश को किसी के सुझाव की जरूरत नहीं। अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ बैठक के बाद एक तस्वीर साझा की, लिखा कुछ तो लोग कहेंगे। मंत्री अशोक चौधरी के ट्वीट पर भड़के राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, कहा ट्वीट अपमानजनक है, सीएम नीतीश बिहार के विकास में लगे रहते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा आज से बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, राज्य के हर बूथ तक पहुंचेंगे और पार्टी के जनाधार को मजबूत करेंगे। झारखंड चुनाव की तैयारियों में जुटे मुख्य चुनाव आयुक्त रांची में, कहा निष्पक्ष चुनाव कराने के दिए निर्देश। एक्शन में दिल्ली की सीएम आतिशी, मंत्रियों, मुख्य सचिव और अधिकारियों संग पहली बैठक की। बैठक में दिल्ली की सीएम आतिशी का निर्देश, सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाएं। दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना प्राथमिकता, सीएम आतिशी का बयान। आम आदमी पार्टी पर भड़की कांग्रेस, जेल से आए व्यक्ति को भगवान बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने अमेरिका दौरे को सफल बताते हुए कहा उपलब्धियों से भरी रही यात्रा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, ढाबा रेस्टोरेंट पर मालिक की नेम प्लेट के साथ सीसीटीवी जरूरी, कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। यूपी सरकार का निर्देश, खाने की चीजों में मिलावट होने पर सख्त कार्रवाई होगी, शुद्धता से कोई समझौता नहीं। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने सीएम के फैसले का किया स्वागत, कहा दुकानों पर मालिक का नाम होना जरूरी। कांग्रेस ने योगी सरकार के फैसले का विरोध किया, कहा इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ेगी। ग्रेटर नोएडा में आज इंटरनेशनल ट्रेड शो का होगा शुभारंभ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे उद्घाटन, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। 10 अक्टूबर से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाएं, सीएम योगी आदित्यनाथ का विभागों को निर्देश। मध्य प्रदेश में दशहरे पर सीएम से लेकर मंत्री तक करेंगे शस्त्र पूजन, कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला।
पंजाब के पटियाला में लॉ यूनिवर्सिटी में हंगामा, गर्ल्स हॉस्टल में वाइस चांसलर की चेकिंग करने पर भड़की छात्राएं, इस्तीफे की मांग की। छात्राओं के आंदोलन को देखते हुए राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में छुट्टी का ऐलान, टेंट लगाकर धरना पर बैठी छात्राएं। रेल हादसों को लेकर रेलवे ने रेल रक्षक दल का गठन किया, हादसे होने पर रेस्क्यू में मदद करेगा रेल रक्षक दल। उत्तर पश्चिम रेलवे से होगी शुरुआत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, रूफ प्लाजा इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण। ट्रेन डीरेल होने की घटनाओं पर भी बोले अश्विनी वैष्णव, रेलवे प्रशासन पूरी तरह सतर्क, दुर्घटना की साजिश करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रेलवे के कवच का किया गया ट्रायल, 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलती ट्रेन में कवच ऑन होते ही रुकी ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रायल के समय थे मौजूद। स्कूलों में बच्चों के यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों को केंद्र सरकार के अक्टूबर 2021 की गाइडलाइंस को लागू करने का निर्देश। कर्नाटक हाईकोर्ट से सीएम सिद्धारमैया को बड़ा झटका, मुडा केस में अर्जी खारिज, जमीन घोटाले में सिद्धारमैया पर चलेगा केस। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने इस्तीफा देने से इनकार कर कहा, बीजेपी और जेडीएस की साजिश से डरेंगे नहीं। सीएम सिद्धारमैया के घर पहुंचे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कहा इस्तीफे का सवाल ही नहीं, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हमलावर हुई बीजेपी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा सिद्धारमैया को देना चाहिए इस्तीफा। गवर्नर ने केस चलाने का सही फैसला लिया था, हाईकोर्ट के फैसले के बाद बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र। हुबली में बीजेपी का हल्ला बोल, सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एसएचओ अभिजीत मंडल की सीबीआई हिरासत आज हो रही है खत्म, एसजेएम सियालदह के सामने पेश करेगी सीबीआई। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी, सिलीगुड़ी में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने प्रोटेस्ट किया। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सिखाएगी सबक, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले प्रदर्शन, मैं जिंदा हूं, मैं अविवाहित हूं के पोस्टर के साथ डीएम ऑफिस पहुंचे लोग। उन्नाव रेप पीड़िता की सीआरपीएफ सुरक्षा वापस लेने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी इजाजत, कोर्ट ने पीड़िता से मांगा जवाब। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता और उसके परिवार को मिली थी सिक्योरिटी, 2017 के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है कुलदीप सिंह सेंगर। लखनऊ में 5वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया, सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी पुलिस। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी को निस्तारित करने वाली याचिका पर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट पहुंचा तिरुपति मंदिर लड्डू का विवाद, आज याचिका पर सुनवाई करेगा कोर्ट। तिरुपति मंदिर में घी में मिलावट की जांच करेगी एसआईटी, टीम का गठन किया गया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में लड्डू में तंबाकू मिलने के दावे को खारिज किया, कहा पूरी पवित्रता के साथ तैयार होता है प्रसाद। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इस्तेमाल होने वाले घी की होगी जांच, कलेक्टर ने दी जानकारी। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के लिए जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार के मुंगेर में बाढ़ का कहर, स्कूल से लेकर पंचायत भवन तक पानी में डूबे। बिहार के भागलपुर में दिखा भयानक मंजर, देखते ही देखते गंगा में समा गए कई घर। पश्चिम बंगाल में अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट, सीएम ममता ने कहा बाढ़ से निपटने के लिए तैयार। कांग्रेस का ममता सरकार पर निशाना, अधीर रंजन चौधरी बोले बाढ़ के कारण बंगाल में स्थिति गंभीर, सरकार हालात की अनदेखी कर रही। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को लिखा खत, कचरा संग्रहण के मुद्दे को उठाया। एमपी के मांडला में स्कूल पर गिरी आकाशीय बिजली, हादसे में 5 बच्चों सहित 2 शिक्षक घायल। त्रिपुरा में 580 उग्रवादियों ने किया सरेंडर, उग्रवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद, सीएम के सामने सौंपे हथियार। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के खामगांव में एक मैरिज हाउस के लॉन में लगी भीषण आग लगती मची अफरा तफरी, पार्टी लॉन से उठने लगी आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, आग लगने के कारणों की हालांकि जांच जारी। बदलापुर कांड पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई, आरोपी के पिता की ओर से दायर की गई थी याचिका। बदलापुर एनकाउंटर केस की होगी सीआईडी जांच, ठाणे पुलिस ने जांच करने की अपील की। यूपी के सीतापुर में पुलिस वालों को देखकर भाग रहा युवक कुएं में गिरा, युवक की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के अमेठी में पुलिस की गाड़ी देख तालाब में कूदे बदमाश, स्वॉट टीम ने 2 को धर दबोचा। गाजीपुर के बाद कुशीनगर में भी पुलिस का एक्शन, मुठभेड़ में बरुआर गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फेक कंपनी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जीएसटी फ्रॉड मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी। असम के कोकराझार में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी का झांसा देकर करते थे फ्रॉड। मध्य प्रदेश के दमोह में ट्रक और ऑटो रिक्शा की टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत, 3 घायल।
दिल्ली में एक जूस की दुकान का वीडियो वायरल। एक पुलिस वाले ने जूस में रंग मिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। भारत और बांग्लादेश की टीमें दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए कानपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर दिखा फैंस का जबरदस्त उत्साह। 27 सितंबर से ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। भारत बांग्लादेश मैच से पहले कानपुर में बढ़ाई गई सुरक्षा। टीमों और वीवीआईपीज की सुरक्षा के लिए करीब 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। कानपुर में सुरक्षा एजेंसियों के साथ लोकल पुलिस ने बनाया स्पेशल प्लान। ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम। भारत बांग्लादेश के बीच ग्वालियर में नहीं होगा T20 मैच पर मंडराए संकट के बादल। 6 अक्टूबर को दोनों टीमों के बीच खेला जाना है तीसरा T20 मैच। हिंदू महासभा ने 6 अक्टूबर को ग्वालियर बंद का किया ऐलान। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का विरोध। मैच पर जल्द फैसला लेगी बीसीसीआई।